वेलकम टू एनलाइटन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े ही मुद्दत के बाद हम लोग बायोलॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं अपने इस एनलाइटन क्लासेस पर। सीक्वेंस वे में आप केमिस्ट्री की क्लास किए जा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते इंसान काफ़ी थक जाता है। शायद जिस म्यार से आप पढ़ रहे हैं शायद ना भी थकें, लेकिन देखते देखते बोलते हैं ना कि जिस माहौल में आप रहते हैं उसका असर पड़ता है। अगर आप फूल हैं कचड़े में रहेंगे बदबू फैलेगी, अगर आप कचड़े हैं बागीचे में रहेंगे तो खुशबू फैलेगी। अगर आप अहले इल्म के सोहबत में हैं तो आप में भी इल्म का जज्बा आ ही जाता है। तो चलिए उस जज्बे से आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर इंडक्शन लेते हुए एक इंड्यूस्ड इफेक्ट लेकर के मैं भी लेक्चर शुरू करता हूँ। दैट इज हम लोग शुरुआत करेंगे सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी सर? स्टडी ऑफ सेल। हम लोग जो स्टडी ऑफ सेल करने वाले हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं सर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो सर सेल को स्टडी कैसे किया गया? सेल कहते किसे हैं? आपने बचपन से पढ़ रखा है। सेल इज व्हाट? structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. अब सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाना चाहिए। दैट इज organisms are composed of cell. Organisms are composed of cell. हम ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं सर? हर वो चीज जिसमें जान हो, हर वो चीज जिसमें जान हो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। दैट इज एवरीथिंग विच हैव लाइफ, एवरीथिंग विच हैव लाइफ, everything which have life is known as organism. हर वो चीज जिसमें जान हो उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म बने होते सेल से। दैट इज अगर आप किसी चीज को लिविंग कहते हैं तो लिविंग होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेल। इसीलिए कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं सर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is defining property of living things. हर एक जिंदा शय के लिए जरूरी है कि वो सेल से बना हो। आपने क्या पढ़ा है सर? आपने NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 पर यह पढ़ा है। सेकेंड पैराग्राफ से NCERT लिखना शुरू करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग होने के लिए उसके अंदर 5 फीचर होने चाहिए। याद रखिएगा, फीचर और डिफाइनिंग फीचर में बहुत फर्क होता है। फीचर का मतलब सर वो सर ग्रोथ भी शो करेगा, सर फीचर का मतलब रिप्रोडक्शन भी शो करेगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, कॉन्शियसनेस भी होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, लोकोमोशन भी होगा, मूवमेंट भी होगा, सब चीज होगा। लेकिन वो चीज जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट हो, वो चीज जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। दैट इज हम लोगों ने क्या कहा कि लिविंग होने के लिए चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ग्रोथ। क्या सर? रिप्रोडक्शन। क्या सर? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें लिविंग की प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो। उसमें से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यानी कि हर वो चीज जिसे हम ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं या फिर जिसे हम लिविंग थिंग कह रहे हैं,
उसके अंदर जरूरी यह है कि वो सेल से बना हुआ हो। और एक सेल को हम सेल कहें उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए सर, इसके जस्ट बाद हम लोग नोट करेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे कि सर आपने कहा ऑर्गेनिज्म, क्या कहा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अगर आप कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म होने के लिए उसमें क्या चीज होना चाहिए सर? हर वो चीज जिसमें जान हो उसे ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। और सेल एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी में से है। हमने कहा ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा गया है। कितने डोमेन? 3। 3। पहला डोमेन जो है, पहला डोमेन वो है आर्की का डोमेन। किसका है सर? आर्की का डोमेन। दूसरा डोमेन सर, दूसरा डोमेन है ई का डोमेन, दैट इज ई बैक्टीरिया। ई बैक्टीरिया का डोमेन है सर। तीसरा सर यूकैरियोट। तीसरा किसका डोमेन है सर? यूकैरियोट का। दैट इज ऑर्गेनिजम्स को 3 अलग अलग डोमेन में बांटा गया है। फिर हमने कहा कि इस डोमेन, इन 2 डोमेन वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं सर? इनको कहते हैं प्रोकैरियोट। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कितने डोमेन में बांटा जा सकता है? ऑलवेज रिमेंबर 2 डोमेन में। कितने डोमेन में? 2 डोमेन में। तो हमने कहा कि प्रोकैरियोट कितने डोमेन में आएंगे? 2, आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो 2 अलग अलग डोमेन हैं, ये एक किस्म के ऑर्गेनिज्म में आते हैं जिसे कहते हैं प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट क्या है सर? यूकैरियोट एक अलग खुद ही में डोमेन है, यूकैरियोट। यूकैरियोट। अब आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोट में कौन कौन आते हैं? तो हम लोगों ने क्या जिक्र किया अभी सर? प्रोकैरियोट में आते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, हर एक बैक्टीरिया को, यानी कि हर एक बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म है। यानी कि सर बैक्टीरिया में जान होती है, बैक्टीरिया भी सेल से मिलकर बना होता है। तो हर एक बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट में डाला गया है। यानी कि सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। और हर एक बैक्टीरिया को कितने डोमेन में डाला गया? आर्की डोमेन और ई बैक्टीरिया के डोमेन। फिर पूछा गया कि सर यूकैरियोटिक डोमेन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? तो एक डोमेन है सर इस डोमेन में एक आता है प्रोटिस्टा। कौन? प्रोटिस्टा। दूसरा आता है सर फंजाई। कौन? फंजाई। तीसरा आता है एनिमेलिया, एनिमेलिया। और चौथा आता है प्लांटी। क्या है सर? प्लांटी। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे सर, ये क्या है सर? ये भी यूनिसेल्यूलर। ये क्या है सर? यूनिसेल्यूलर। ये भी सर यूनिसेल्यूलर। सर दोनों यूनिसेल्यूलर यानी कि दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म? ना ना, एकदम नहीं, ध्यान देंगे। ये यूनिसेल्यूलर लेकिन प्रोकैरियोट, ये यूनिसेल्यूलर लेकिन सर यूकैरियोट। यानी कि जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे सबको प्रोटिस्टा में डालेंगे, और जितने भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे सबको आर्की बैक्टीरिया या ई बैक्टीरिया कहते हैं सर, और सब प्रोकैरियोट में आते हैं। मतलब सर क्या ये फंजाई यूकैरियोट है? क्या ये एनिमेलिया यूकैरियोट है? क्या ये प्लांटी यूकैरियोट है? लेकिन सर ये मल्टी सेल्यूलर है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर। जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट होंगे वो या तो फंजाई में आएगा, या तो एनिमेलिया में, या फिर प्लांटी में। सर इसमें भी फर्क है क्या? जी बिल्कुल फर्क है बेटा। इसका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। किससे? इसका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसी फीचर के वजह से तो आर.एच. व्हिटेकर ने इसको अलग डाल दिया था। आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969, पेज नंबर 17 एनसीईआरटी, याद कीजिए चैप्टर नंबर 2, याद होगा ना? उसमें आपने पढ़ा होगा। उसी पेज पे एकदम लास्ट में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ड्यू टू डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। प्लांटी एक अलग चीज है, सेल्यूलोज से बना होता है इसका सेल वॉल। इसका सेल वॉल किससे बना होता है सर? सेल्यूलोज से। इसका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से।
इसका सेल वॉल काइटिन से। एनिमेलिया का सेल वॉल किससे बना होता है सर? जज्बात में मत आ जाना सर, सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल्स में, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, नोट इट। पॉज कीजिए, इसको आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर आपने बताया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा सर कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे सर किसके किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सर आपने कहा सेल होता है, तो जब सेल होता है तो दोनों को एक साथ रखना चाहिए था। कुछ तो बेसिस माना होगा ना कि दोनों को अलग किए हैं। वो क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि आपने प्रोकैरियोट को अलग रख दिया, यूकैरियोट को अलग रख दिया? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को डिसाइड करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ये 3 डोमेन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने क्या कहा है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, इसे याद रखेंगे। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया था और हमें डोमेन के बारे में कैसे पता चला? तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल ऊज ने। किसने? कार्ल ऊज ने। और ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोग एज पर क्लास 11th और 12th स्टडी किया करते हैं। तो इन्हीं 3 डोमेन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन को हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 2 डोमेन कंटेन करते हैं, आर्की और ई। और यूकैरियोटिक डोमेन एक सिंगल डोमेन है। उस एक सिंगल डोमेन में ये चारों क्या है सर? 1 2 3 4, इन चारों में क्या है सर? किंगडम। डोमेन में क्या है सर? किंगडम। अब यहां से भी एक बात याद रखिएगा, जनरली हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि सब किंगडम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाइलम या डिवीजन। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं क्लास। उसके बाद से पढ़ते हैं ऑर्डर। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं फैमिली। उसके बाद से पढ़ते हैं जेनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, लेकिन किंगडम में क्या इंक्लूड होता है? तो किंगडम से भी बड़ा होता है सर डोमेन। किंगडम से बड़ा क्या होता है? डोमेन। किंगडम से भी बड़ा क्या होता है? डोमेन। लेकिन सर हम यही साथ क्यों पढ़ते हैं? ये चीज को भी जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का। अस्सलाम वालेकुम।